हाँ व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ बीयरिश हल्क ट्रेडिंग में। और आज हम देखने वाले हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2। हालांकि हमने पहला वीडियो बनाया था बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट 1 पार्ट 1, जहां पे हमने बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात की। जो बेसिक टॉपिक है हमने वो कवर अप किया था, लेकिन आज दूसरे वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डीपली जाने वाले हैं और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आने वाला है। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो हम सीखने वाले हैं और आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को इतना कहूँगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में ये वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। तो आइए आप सभी को मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं और यहाँ पे सबसे पहले तो टाइटल देखेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2 बाय बीयरिश हल्क ट्रेडिंग। मैं हमेशा से कहता हूँ बीयरिश हल्क ट्रेडिंग आपके साथ है ऑलवेज। आइए जानते हैं सबसे पहले तो हम कौन सा टॉपिक हमने कवर अप कर लिया। सबसे पहले तो टॉपिक ऑलरेडी कवर कौन सा है, व्हाट इज मार्केट हमने देखा, बायर्स एंड सेलर्स क्या होते हैं वो भी हमने देखा, व्हाट इज स्टॉक मार्केट वो क्या होता है वो भी हमने देखा, व्हाई कंपनी इश्यूज शेयर यानी कि कंपनियां अपने शेयर क्यों निकालती है मार्केट में वो भी देखा, एंड टाइप्स ऑफ मार्केट कितने प्रकार के मार्केट होते हैं। ये सारी चीजें हमने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट 1 में कवर अप की थी। तो जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो जाइए वीडियो में जाइए, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट मेरी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाइए देख लीजिए कि स्टॉक मार्केट 1 का पार्ट 1 हमने क्या क्या कवर अप किया था। आइए देखते हैं कि दूसरे टॉपिक में आज हम क्या सीखने वाले हैं। रेडी स्टेडी एंड द स्टार्ट विथ बीयरिश हल्क। जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मेजर मिथ अबाउट द स्टॉक मार्केट कि हमने क्या क्या ऐसे मिथ है जो हम सुनते आ रहे हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। तो सबसे पहला मिथ है कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट द लक एंड द गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट द लक एंड गैम्बलिंग। लक एंड गैम्बलिंग नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अगर लक होता तो बहुत सारे लोग आज स्टॉक मार्केट स्टार्ट नहीं करते। और गैम्बलिंग करते हैं, बहुत सारे लोग गैम्बलिंग करते हैं लेकिन वो अपना पैसा गंवा देते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर लक नहीं होता, गैम्बलिंग भी नहीं होता है। दूसरा टॉपिक ये है कि एनीवन कैन बिकम अ मिलियनर बाय ज्वाइनिंग सम कोर्सेज। ऐसा होता तो आज हर एक घर घर कोई ट्रेडर होता, तो ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट दी मेंटेलिटी प्रोग्राम। तो हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा काम करते हैं उसके ऊपर वो होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करके हम मिलियनर नहीं बनते, हमें अपने आप को एजुकेट करना रहता है, हमें अपने आप को माइंडसेट को एजुकेट करना रहता है, तब जाके हम स्टॉक मार्केट को एक अच्छी तरह से सीख पाते हैं और एक लर्निंग बेस पे ये प्रोसेस है वो हम कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट है इट्स ओनली फॉर द डिग्री होल्डर्स। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई पर्टिकुलर डिग्री होल्डर ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेसफुल है। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स एंड बहुत सारे फील्ड के हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे डिग्री होल्डर भी है जो कि वो पैसा गंवा रहे हैं, जो कि उनको नहीं आता है, उनका प्रॉपर माइंडसेट नहीं है तो वो पैसा गंवाते हैं। इट्स ऑलवेज रिस्की। चौथा पॉइंट है इट्स ऑलवेज रिस्की। जी हाँ बिल्कुल ये रिस्की है, लेकिन आप अपना रिस्क ज्यादा ले लेते हो। यानी कि मैं कहूंगा कि आपकी कैपेसिटी 1 लाख रुपए की है और आपने 5 लाख का रिस्क ले लिया तो ये आपके लिए बिल्कुल रिस्की है। दैट्स व्हाई लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन प्रॉपर माइंडसेट के साथ, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ अगर आप करते हो लॉन्ग टाइम के लिए तो आपके लिए बिल्कुल रिस्की नहीं है। शॉर्ट टाइम के लिए भी रिस्की नहीं है, बट आपको प्रॉपर प्राइजेक्शन आना चाहिए, इंडिकेटर यूज होना चाहिए, आपको आना चाहिए। एंड दी मेन चीज मैं आप लोगों को कहूंगा कि प्रॉपर एक माइंडसेट के साथ अगर आप करते हो तो ये रिस्की बिल्कुल नहीं है। वन मोर थिंग, हायर प्राइस स्टॉक्स आर ऑलवेज कॉस्टली, नेवर बाय देम। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अब अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि MRF की प्राइस सबसे ज्यादा चल रही है 67,000 70,000 के करीब करीब ये स्टॉक चल रहा है, तो क्या यहाँ से बाय करना गलती है हमारी? बिल्कुल नहीं। 70,000 अभी प्राइस चल रही है, वो फ्यूचर में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी जा सकता है। स्टॉक्स की फंडामेंटल में, टेक्निकल एनालिसिस में दम होना चाहिए तो उसको हायर प्राइस पे भी हम बाय कर सकते हैं। एंड वो भी कहा जाता है कि लोअर प्राइस स्टॉक्स जो होता है हम उसको खरीद सकते हैं। ऐसा भी नहीं है, वहां से भी वो प्राइस गिर सकता है अगर उनकी फंडामेंटल खराब है, 0% है और उनका टेक्निकल एनालिसिस भी खराब है, तो वहां से भी हमें बाय नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कि हायर प्राइस स्टॉक ऑलवेज कॉस्टली नहीं होता, उनको बाय भी करना चाहिए अगर उनकी फंडामेंटल और उनकी जो टेक्निकल लेवल है बहुत सही है। आइए सीधा जंप करते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। व्हाई डू मोस्ट पीपल फेल इन द स्टॉक मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट के अंदर फेल क्यों होते हैं। सबसे पहला रीजन है तो लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ना होने के कारण स्टॉक मार्केट के अंदर वो फेल होते हैं, अपने आप पर हावी हो जाते हैं। दैट्स व्हाई स्टॉक मार्केट के अंदर लोग फेल होते हैं।
फाइट विद द मार्केट, मार्केट के साथ फाइट करते हैं, झगड़ा करते हैं कि भाई मैं चाहता हूं वैसा हो, तू चाहता ऐसा नहीं होता। लेकिन हमें ऑलवेज ऐसा बनना पड़ता है जहां जो मार्केट चाहता है वो हमको करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट बहुत ही भोला है। हम जिस हिसाब से मार्केट चलता है हम उस हिसाब से हमको भी चलना पड़ता है, राइट। ट्रेडिंग विदाउट प्लान, हम कोई भी चीज की मतलब शुरुआत करते हैं तो हमारे पास पर्टिकुलर प्लान होता है। अगर हम एजुकेशन भी ले रहे हैं तो हमारे पास प्लान होता है कि हमें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। और आफ्टर स्कूलिंग हमको भी ये भी पता होता है कि मैं ये कॉलेज में जाऊंगा, मुझे यहाँ पे ये डॉक्टरी करना है, मुझे यहाँ पे फार्मेसी करना है, यहाँ पे मुझे इंजीनियरिंग करना है। तो ये सारा प्लान होता है हमको। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट करते हो विदाउट एनी प्लान तो आपको लॉस होंगे, ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। दैट्स व्हाई लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग विदाउट प्लान बहुत ही गंभीर बात है। ऑलवेज ट्रेडिंग करनी चाहिए प्लान के साथ, प्रॉपर माइंडसेट के साथ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ। एंड चौथा पॉइंट है नॉट अ प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट। डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टॉक मार्केट ऐसी फील्ड है जहां पे अगर आप लोगों को पूछते हो तो लोग बताएंगे कि ये फील्ड ऐसी नहीं है जहां पे आपको जाना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। मुकेश अंबानी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था ब्लॉकचेन है जो कि एक फ्यूचरिस्टिक फील्ड है, स्टॉक मार्केट है जो कि एक फ्यूचरिस्टिक फील्ड है, जहां पर अभी 6 to 7% इंडियन जो हमारी पॉपुलेशन है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग करती है। लेकिन वहां पे अगर आप देखो अमेरिका में 35 to 40% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग करती है। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचरिस्टिक फील्ड है जहां पे हमको सोचना चाहिए। और अभी फिलहाल यंग जो जनरेशन के ट्रेडर है बहुत सारे आ रहे हैं, तो हम सब साथ में मिलकर ग्रो करने वाले हैं। और साथ में प्रॉपर गाइडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सपोर्ट का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट अगर आपने स्टडी स्टैंडर्ड 1 to 10 आपने किया है, 10 to 12 आपने किया है, और 12 से यानी कि कॉलेज से 4-5 साल बिगाड़े, यानी कि 16-17 साल अगर आपने पढ़ने में लगाए हैं, और फिर जाके आप पर मंथ लाख रुपए कमाते हो, और स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पर डे लाख रुपए कमाना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है स्टार्टिंग के फेज में। यानी कि आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है और आपको प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, विदाउट एनी गाइडेंस और विदाउट एनी सपोर्ट आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट नहीं करेंगे। इमीडिएट रिजल्ट, पांचवा पॉइंट है हमारे पास इमीडिएट रिजल्ट। जो भी लोग चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर उनको इमीडिएट रिजल्ट मिले, लेकिन बोल सकते हैं कि एक दिन में लाख रुपए कमाना है, 5 लाख रुपए कमाना है, 10 लाख रुपए कमाना है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इमीडिएट रिजल्ट आप तुरंत नहीं ले जा सकते। हाँ, कोई बार हो ठीक है, आपको जैकपॉट लग गया और मिल गया आपको, दैट्स वेरी गुड, बट हर बार ऐसा नहीं होता। वो 1 लाख रुपए आपके 5 लाख रुपए लेके जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्लोली एंड कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर, व्हेन कैन वी एक्चुअली स्टार्ट आवर ट्रेडिंग, यानी कि हम अपना ट्रेडिंग कब स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग जर्नी कब स्टार्ट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है हर कोई ट्रेडर के लिए, हर कोई इन्वेस्टर के लिए, कि आज से यानी कि कल से मैं ट्रेडिंग करना चाहूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, ऐसे सारे सपने होते हैं। तो हम सबसे पहले ट्रेडिंग कब स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपका सबसे पहला पॉइंट है लर्न बेसिक्स। बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है तब तक आप ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट करोगे, क्योंकि एक भी चीज आपकी मिस हो गई तो आपके लॉस 100% लॉस होने के चांसेस वहां पे है। तो आपको सबसे पहले बेसिक्स आपका क्लियर करना है कि मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड अभी तक आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है बेसिक स्टॉक मार्केट, तो जाइए वहां पे आपको पता चलेगा कि बेसिक चीजें क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, मार्केट क्या होता है, कितने प्रकार के मार्केट होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है आप लोगों के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ बीएडी शल्क ट्रेडिंग को फॉलो करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको डेली अपडेट और एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। और थोड़े ही दिनों में हम फॉरेक्स की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे जो और 2 टीम मेंबर हैं वो आपको सिखाएंगे फॉरेक्स क्या होता है, पिप क्या होता है, ये सारी चीजें, कौन सी करेंसी पेयर पे हमको ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीजें हम बातें करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, अब अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाइए ज्वाइन करिए, और वहाँ पे डेली अपडेट, लाइव मार्केट अपडेट आपको मिलने वाला है। और चलेंगे आगे, क्लियर योर एडवांस लेवल। दूसरा टॉपिक है क्लियर योर एडवांस लेवल, यानी कि आपको प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत आना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है वो आना चाहिए। उसके भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप मुझे याद करवाते रहना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक वीडियो बनाना है। मेरी एक जो टास्क लिस्ट में है ऑलरेडी मैंने लिखा है कि ये टॉपिक पर वीडियो बनाना है। और आपको प्राइस एक्शन इंडिकेटर का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, एंड दी फंडामेंटल, यानी कि कौन सी फंडामेंटल है कंपनी में, कौन से मतलब कितने प्रकार के जो रिजल्ट आते हैं उस पर आपका फोकस होना चाहिए, तब जाके आप अपने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बैक टेस्ट योर प्लानिंग, यानी कि आपको अगर स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होना है तो बैक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रंट टेस्ट।
यानी कि आप जो भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, आप जो भी इंडिकेटर यूज करते हो, जो आप प्राइस एक्शन का सेटअप यूज करते हो, आप उसको एक साल पीछे चले जाइए एंड वो सेटअप को आप एक साल तक यानी कि एक साल जो भी उसके रिजल्ट आए हैं उसकी सेटअप के, वो आप देखिए, आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो बैक टेस्ट योर प्लानिंग करिए अपना जो प्रॉपर सेटअप है उसके बारे में और उनका बैक टेस्ट करिए। और बैक टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसका फ्रंट टेस्ट करिए, यानी कि लाइव मार्केट में वो सेटअप बनते हुए देखिए और फिर एक्चुअल रिजल्ट कैसा मिलता है वो देखिए, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। फोर्थ पॉइंट है ट्रेड विथ वर्चुअल मनी। बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू में आप वर्चुअल मनी के साथ ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले तो वो वर्चुअल मनी के साथ ट्रेड करिए ताकि आपको पता चले कि आपको प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, कौन से लॉट साइज पे हमको काम करना चाहिए, कौन से स्टॉक में काम करना चाहिए, लिक्विडिटी स्टॉक कौन सा है जहां पे हमको डेली बेस पे इंट्राडे करना चाहिए, हमको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, यानी कि शॉर्ट पोजीशन करनी चाहिए। तो वर्चुअल मनी के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको बेसिक पता चलेगा कि हाँ मुझे इस भाव से लेना चाहिए, इस भाव पे बेचना चाहिए। तो ये सारी बातें होती है वर्चुअल मनी में। तो वर्चुअल मनी के साथ सबसे पहले आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। स्टार्ट ट्रेडिंग विथ स्मॉल कैपिटल। अगर आपको ये पहले 4 टॉपिक आ गए, जैसे कि बेसिक्स आपको आता है, एडवांस लेवल आपको आता है, बैक टेस्ट आपने कर लिया है एंड दी वर्चुअल मनी के साथ भी आपने ट्रेडिंग कर लिया है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, एक्चुअल मनी के साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट स्मॉल कैपिटल के साथ। यानी कि आप 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो, 15,000 से स्टार्ट कर रहे हो, 20,000 से स्टार्ट कर रहे हो, ऐसी स्मॉल कैपिटल के साथ आप स्टार्ट करिए ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में जब आपकी एक्चुअल मनी आपके लगे होते हैं तो आपकी साइकोलॉजी पे आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो ये सारी बातें होती है जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको ये सारी चीजें आ गई तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगे, यानी कि 20,000 से 50,000 जाएगा, 50,000 से लाख है, लाख से 50 लाख तक भी जा सकता है अगर आपकी साइकोलॉजी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमने सारी बातें कर ली है कि स्टॉक मार्केट के मिथ क्या है, कब ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, बट एक इन्फॉर्मेटिव बातें भी आप लोगों के साथ में करूंगा जरूर कि मेजर एक्सचेंजेस इन इंडिया, मतलब एक्सचेंजेस कौन से हैं हमारे इंडिया में, ये सारी बातें जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको कहा जाता है BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको कहा जाता है NSE, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंजेस है, इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है, NSE IFC लिमिटेड है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस और उनको कहा जाता है MCX, यानी कि कमोडिटी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये सारी बातें कमोडिटी में आते हैं, उसका भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, तो ये सारे एक्सचेंजेस के प्रकार है जहां पर आप लेन देन कर सकते हो, और यानी कि आपका कोई ब्रोकर होता है वहां पे सारे ये ऑप्शन है वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन मोस्टली हम यूज करते हैं वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड दी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और MCX। ये सारा मोस्टली मेजरली यही यूज होता है और डेली जो भी इन्वेस्टर और ट्रेडर होता है ये 3 ही यूज करते हैं, राइट। और राइट, हम देखेंगे मार्केट के टाइमिंग क्या होता है और कौन से टाइम पे हम ट्रेड कर सकते हैं। जो नॉर्मल टाइमिंग होता है वो होता है 9:15 से 3:30 बजे तक, इन टाइम के बीच हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इन डीपली अगर हम देखें तो सबसे पहले मार्केट का टाइमिंग क्या होता है आइए देखते हैं। प्री ओपनिंग सेशन होता है जो कि 9 बजे से लेके 9:15 तक होते हैं। इनमें 3 सेशन होते हैं 9 से 9:15 तक में। 9 बजे से लेके 9:08 तक यू कैन बाय और सेल स्टॉक और प्लेस ऑर्डर, यानी कि ये 8 मिनट के अंदर आप कोई भी स्टॉक को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो और कोई नया ऑर्डर लगा सकते हो। 9:08 से 9:12 तक आप जो पुराने जो ऑर्डर्स हैं उनको कैंसिल कर सकते हो, बट आप नए ऑर्डर नहीं लगा सकते हो। और 9:12 से लेके 9:15 तक जो समय होता है 3 मिनट का, वो होता है कनेक्शन सेशन बिटवीन प्री ओपनिंग एंड द नॉर्मल सेशन, यानी कि जो स्टार्टिंग होने वाला है एक्चुअल सेशन और हमारा जो प्री ओपनिंग सेशन होता है उनके बीच ट्रांजेक्शन का जो समय बोलते हैं उनको 3 मिनट का समय बोला जाता है, उसको बोलते हैं कनेक्शन सेशन। और जो एक्चुअल ट्रेडिंग का जो सेशन होता है वो है नॉर्मल सेशन 9:15 से लेके 3:30 बजे तक, यानी कि यू कैन फ्रीली प्लेस एनी स्टॉक और ऑर्डर। हम ये टाइम के अंदर कोई भी स्टॉक को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं एंड कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये टाइमिंग हो गया एक्चुअल टाइमिंग सेशन जो होता है 9:15 से लेके 3:30 बजे तक। और नेक्स्ट हमारा जो टाइमिंग होता है आइए देखते हैं नेक्स्ट, जो उसको कहा जाता है कि पोस्ट
क्लोजिंग टाइम, यानी कि 3:30 से 4 बजे का जो टाइम होता है उनको कहा जाता है पोस्ट क्लोजिंग टाइम, और वो टाइम को सेटलमेंट सेशन भी कहा जाता है। एंड वन मोर थिंग, दिवाली के दिन हर साल 1 घंटे के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन होता है, जिसको कहा जाता है मुहूर्त ट्रेडिंग, जहाँ पे कोई इवनिंग का जो कोई टाइम होता है 6 से 7 बजे तक का, वो 1 घंटे ट्रेडिंग होती है और उनको कहा जाता है मुहूर्त ट्रेडिंग, जहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में डालते हैं, यानी कि वो परचेस करते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए, और उनको एक शुकन भी माना जाता है। आप लोगों को ये बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2 बहुत अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ये वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाओ, मेरा प्रीवियस वीडियो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 1 भी उन तक जरूर पहुंचाओ, ताकि उनको एक बेसिक जो फ्रेम होती है उसके बारे में पता चले। हम धीरे धीरे स्लोली हम लोग इंप्रूव करते जाएंगे, क्या करना है कैसे करना है। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, तो आप हमें सपोर्ट करिए, मेरी यही आशा है, और इसी आशा के साथ मैं आपको नए वीडियो में मिलूंगा जो कि जल्द ही बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। तब तक के लिए एवरीवन गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग, और बियरिश हल्क ट्रेडिंग आपके साथ है ऑलवेज।